नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम 19 जुलाई के करंट अफेयर्स के आधार पर प्रश्न और उसका व्याख्या सहित उत्तर देखेंगे। तो आइए, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स भी देखेंगे और उसके आधार पर प्रश्न और उसका व्याख्या भी देखेंगे। तो चलिए, आज का पहला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है कि MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। ऑप्शन 2, इसका इस्तेमाल एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये ध्यान रखना है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। कहा जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना ने MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों का पहला बैच भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। भारत अमेरिका से कुल 24 नए मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। यह मल्टी रोल हेलीकॉप्टर ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, यानी सभी प्रकार के मौसम में इससे काम लिया जा सकता है, जिसके भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से भारत की समुद्री रणनीति सुरक्षा को और क्या होगा, मजबूती मिलेगी। इससे भारतीय नौसेना की समुद्री जंगी ताकतों में इजाफा भी होगा। इसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा भारतीय नौसेना की ज़रूरतों के अनुरूप विकसित किया गया है। इसे रोमियो के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिए, रोमियो के नाम से भी जाना जाता है। इस हेलीकॉप्टर की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे समुद्री इलाके के लिए यह दुनिया में फिलहाल सबसे उपयुक्त हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है। अब तक इस तरह के करीब 300 हेलीकॉप्टरों को जो है डेवलप किया गया है। यह एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है इसे। इसकी पहली उड़ान 2001 में हुई थी और अमेरिकी नौसेना द्वारा इसे 2007 में पहली स्क्वाड्रन बनाया गया और 2007 से जो है क्या किया जा रहा है, अमेरिकी नौसेना में इसका उपयोग इसका लिया जा रहा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे करंट अफेयर्स दिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ग्रीन फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी लेह लद्दाख, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लेह लद्दाख में। कहा जा रहा है कि लद्दाख के लेह जिले में पहली बार, देखिए पहली बार यहाँ पर जुड़ रहा है, तो पहली बार वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी चर्चा में बना हुआ है लद्दाख का क्षेत्र, ठीक है, तो इसलिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये ऐसे क्वेश्चन। तो पहली बार 3 दिवसीय ग्रीन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 28 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। इसे केंद्र के UNDP-JF सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है इस फेस्टिवल का आयोजन। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट क्या है। तो कहा जा रहा है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जैव विविधता के संरक्षण एवं स्थायी समुदायों की पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भरता को कम करना है। यह परियोजना वर्तमान में 4 हिम तेंदुआ क्षेत्र राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में चालू है। इस फेस्टिवल में वन्य जीव संरक्षण विभाग, लद्दाख प्रशासन तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का भी क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है।
तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है बिहार के किस जिले में पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी दरभंगा। तो तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बिहार के किस जिले में बन रहा है और बन करके तैयार हो जाएगा पहला? तो वो है ऑप्शन डी दरभंगा। कहा जा रहा है कि बिहार के दरभंगा जिले में दिसंबर 2021 तक अपनी तरह का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। इसे दरभंगा जिले के बिजली कंपनी के परिसर में स्थित तालाब में तैयार किया जा रहा है। इसकी कुल क्षमता कितना होगी? 1.6 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता होगी। इसके अलावा बिहार के सुपौल में 525 किलोवाट, फुलवारिया और दुर्गावती डैम पर 18 और 28 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का कार्य निर्माणाधीन है, काम चल रहा है और जल्द ही इसके भाई ये भी शुरू हो जाएंगे। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को नाव पर फिट किया जाता है, यानी नाव पर फिट होता है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में भ्रमण करता है उसी के अनुसार यह प्लांट भी अपनी दिशा बदलता रहता है। विद्युत विभाग का कहना है कि यह देश में अपनी तरह का पहला प्लांट है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में न्यूज में रहा ट्रम्पे छत्तीसगढ़ विष्णुभोग म्यूटेंट किस फसल की नई किस्म है? ठीक है, ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी गेहूं। तो ट्रम्बे छत्तीसगढ़ विष्णुभोग म्यूटेंट किस फसल की नई किस्म है? तो यह होगा धान का। ठीक है, कहा जा रहा है कि रायपुर छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विलुप्त प्राय विष्णुभोग सुगंधित धान की नई किस्म ट्रम्बे छत्तीसगढ़ विष्णुभोग म्यूटेंट को विकसित किया है। पहले इस पौधे की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर और उत्पादन 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था, लेकिन अब जब नई किस्म आ गई है तो इसकी फसल की जो ऊंचाई है वो भी 110 सेंटीमीटर हो गया है और उत्पादन जो है दुगना हो गया है। विश्वविद्यालय के धान अनुसंधान ने सुगंधित और अधिक उत्पादन वाली धान की 5 किस्मों का विकास किया है। धान की आनुवंशिकी में परिवर्तन करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की सहायता ली गई है। समान तौर पर धान की नई किस्म को विकसित करने में 10 से 12 वर्षों का समय लगता है, लेकिन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की सहायता से इसे कितने वर्षों में पूरा कर लिया गया है? तो 5 वर्षों में पूरा कर लिया गया है। तो काफ़ी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। तो यहाँ पर जो है देखते हैं कि अन्य 4 किस्म कौन कौन से हैं। ट्रम्बे छत्तीसगढ़ सोनागाठी म्यूटेंट है, छत्तीसगढ़ धान 1919 है, सीजी तेजस्वी धान है और सीजी अगेती शंकर मक्का 1 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा किस धान की यह किस्म है, नई फसल है। कहा जा रहा है कि प्रसाद योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी न्यूज में बना हुआ है, प्रधानमंत्री के द्वारा वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र में जो है कुछ घोषणाएं किया गया, वहाँ पे कुछ विकासाधीन कार्यों को किया गया, इसीलिए जो ये प्रसाद योजना काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से आपके एग्जाम के लिए। तो कहा जा रहा है कि ऑप्शन 1 यह भारत सरकार द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित एक केंद्रीय योजना है। इसे वर्ष 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा तीर्थ यात्रा या और विरासत स्थलों के एकीकृत विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। कहा जा रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रसाद परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इन परियोजनाओं में पर्यटक सुविधा केंद्र और 80 घाट के राजघाट तक क्रूज बोट का संचालन आदि शामिल है। प्रसाद योजना क्या है? तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान अर्थात प्रसाद भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक केंद्रीय योजना है। इसे वर्ष 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा तीर्थ यात्रा और विरासत स्थलों के एकीकृत विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना के उद्देश्यों में
तीर्थ यात्रा और विरासत स्थलों की बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, रेल और जल परिवहन के माध्यम से इन जगहों के प्रवेश स्थलों आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी, पर्यटन की बुनियादी सुविधाओं का विकास करना शामिल है। इस तरीके से हम आज 19 जुलाई के करंट अफेयर्स को भी देखें और उसके आधार पर प्रश्नों को भी देखा। काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए जा रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।